Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब और वर्ब के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल। आज हम डिस्कस करते हैं शुड। मेरे स्टूडेंट देखिएगा, शुड आपके यहाँ माइट भी होता है, सॉरी शुड नहीं, शुड एंड मस्ट, शुड मस्ट एंड ऑट टू एंड ऑट टू। ये डियर स्टूडेंट इन तीनों की हिंदी चाहिए होती है। क्या होती है? चाहिए। क्या है? चाहिए होता है, लेकिन इनके यूज में बहुत डिफरेंस है। सब कुछ हमको नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि हिंदी चाहिए होने के बावजूद भी इनके कहाँ का समान यूज हैं और किस किस जगह पर इनके डिफरेंट यूज हैं। सबसे पहले इसी सीरीज में हम देखते हैं शुड। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट शुड। शुड को देखेंगे आप। शैल का पास्ट टेंस, पहला यूज हम पढ़ रहे हैं। शैल का पास्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में शुड होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में शुड होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम शैल का शुड करते हैं, शैल का पास्ट टेंस हम शुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई सेट, आई सेट, हमने देखा आई सेट, आई साल, I shall, I said, I shall do this work tomorrow। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो I said that I, अब shall का जो होगा वो होगा should do that work, टुमारो का होगा the next day। दैट नेट आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हेड एंड नेट का पूरा टॉपिक है। आप चाहें तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आई सेड, तो आपको यहाँ समझना है जो सेल का यूज हुआ है, सेल का पास्ट टेंस क्या है? सेल का पास्ट टेंस है जी स्टूडेंट शुड। क्या है? शुड है। ओके, नेक्स्ट सेकंड यूज देखते हैं शुड का। यानी सेल का पास्ट टेंस क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इस वर्ड पे भी आप ध्यान दिया करो, इनडायरेक्ट स्पीच में ही इसका पास्ट टेंस शुड होता है, वैसे शुड पास्ट टेंस होता है। ओके, देखेंगे आप। यानी शुड का यूज होता है, शुड का यूज मोरल, जो मोरल होता है ना, ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहो या सिंपल इंग्लिश में ड्यूटी कहो। क्या कहो? मोरल ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी, कर्तव्य को एक्सप्रेस, शुड का यूज मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करेंगे। जैसे हमारा एक मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमने एग्जाम्पल में दिया, तो एग्जाम्पल में देंगे वी शुड नॉट, वी शुड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई। ये ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई। ओके, या हम कहें कि हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, वंस कंट्री। थोड़ा धैर्य रखें, तीनों समाप्त होंगे तो आपकी जितनी क्योरी आपके दिमाग में क्योरी उठ रही होंगी वो शांत हो जाएंगी। लेकिन आप शांति से पीसफुली इस टॉपिक को देखें। अभी इधर नहीं कि यहाँ पर देश की बात कैसे आ गई
यहाँ तो ought to होना चाहिए या must होना चाहिए, ये सारा टॉपिक चल जाने दें। आपके जितने भी दिमाग में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो सब अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ओके, जैसे उसे अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, शुड he should control his temper, ये उसकी ड्यूटी है भाई, उसकी नैतिक ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, उसे अपने जो क्रोध है, टेम्पर है, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ओके, तो शुड का यूज मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ओके, यदि यहीं पर नोट समझेंगे, यदि ऑब्लिगेशन पास्ट टाइम का हो, अब देखो यहां पर बात समझे, यदि ऑब्लिगेशन कहें, बार बार कह रहे हैं, इसी को ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी पास्ट टाइम की हो तब, यानी इनका तो अर्थ चाहिए निकल रहा है, क्या निकल रहा है? चाहिए, कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उससे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए निकल रहा है। लेकिन यदि ऑब्लिगेशन ड्यूटी पास्ट टाइम की हो तब चाहिए था होगी, इसकी हिंदी चाहिए था। अभी मैंने कहा ना, शुड पास्ट टेंस नहीं होता है, शुड केवल पास्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, शैल का। किसका होता है? शैल का पास्ट टेंस शुड केवल अगेन बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। यहां शुड पास्ट टेंस नहीं है। ऑब्लिगेशन जब पास्ट टाइम का होगा तब इसकी हिंदी चाहिए था निकलेगी और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बच्चों। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड होगा, उसके पीछे आप लगाएंगे हैव एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो भी अन्य चीज होगी वो लगाएंगे, ये शो करेगा आपका पास्ट ड्यूटी। ऑब्लिगेशन इन पास्ट टाइम विल बी एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे यदि हम एग्जांपल लेना चाहें, आपको स्कूल समय से जाना चाहिए था, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको स्कूल समय से जाना चाहिए, आपको स्कूल समय से जाना चाहिए। एक सेंटेंस तो ये है, और दूसरा है आपको स्कूल समय से जाना चाहिए था। आपको स्कूल समय से जाना चाहिए, आपको स्कूल समय से जाना चाहिए था। ओके, इसमें तो एक्शन हुआ ही नहीं, आपको स्कूल समय से जाना चाहिए, ठीक है, इसमें तो आपको ड्यूटी याद दिलाई जा रही है आपकी, लेकिन इसमें आपने ड्यूटी नहीं की, आप स्कूल लेट गए, यानी वहां एग्जामिनेशन था, आपको एग्जामिनेशन से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया जब आपसे बोला जा रहा है आपको स्कूल समय से जाना चाहिए था। तो ये चाहिए प्रेजेंट, चाहिए था पास्ट, इसका पहले का बनेगा यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। ये हुआ, चाहिए था वाले में होगा यू शुड हैव gone to school in time, you should have gone to school in time। ये चाहिए था का होगा, ये केवल चाहिए का, you should go to school in time। ओके, ये रहा, नोट में है, यदि ऑब्लिगेशन या ड्यूटी पास्ट टाइम में हो
जब आपको स्ट्रक्चर शुड है प्लस V3 का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आगे मूव करते हैं। इसके दो यूज हो चुके हैं शुड के। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट यूज इसका समझते हैं बच्चों। शुड का यूज है, थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस एडवाइस। जितनी बातें आपके दिमाग में उठेंगी सभी का आंसर मिलेगा। टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह को प्रकट करने के लिए, सलाह को भाव देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। आपको औरों पे नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। आपको अन्य लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। ओके, आपको स्कूल देरी से नहीं जाना चाहिए। यूज या देरी नहीं करनी। यू शुड नॉट बी लेट। यू शुड नॉट बी लेट फॉर स्कूल। आप जरा चौंके नहीं, आश्चर्यचकित नहीं हो कि बी कहां से आ गया। ये बी बच्चों, जब इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, यानी शुड के साथ दो चीजें हैं, या समझ लो आप इसको, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। शुड के साथ एक तो होता है एक्शन वर्ब, ठीक है, और एक होता है एक्शन वर्ब नहीं होती है, यानी नो एक्शन वर्ब। नो एक्शन वर्ब, यदि एक्शन वर्ब है तो उसका V1 लगाओ, ठीक, और नो एक्शन वर्ब है तो आप बी लगाओ। क्या लगाओ? बी। तो यहां कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यू शुड नॉट बी का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? बी का। यू शुड नॉट बी लेट फॉर स्कूल। ओके, ये रहा। फोर्थ यूज इसकी क्या है? और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि he should respect his elders। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या आप एडवाइस कर रहे हैं, ऐसे हो जाता है। फोर्थ यूज इसका क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखेंगे एक वर्ड होता है LEST, लास्ट। क्या होता है? लास्ट। इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो के। कहीं ऐसा न हो के, ये इसकी हिंदी होती है। ये फॉलो करता है शुड को। इसके आगे शुड आता है। एक और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्शन होता है, लास्ट वर्ड के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस का आप यूज नहीं करेंगे लास्ट के बाद में, क्योंकि अपने आप में इसमें नहीं वर्ड होता है। ये लास्ट जो वर्ड है LEST, ये निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। जैसे हमने लिखा संभल कर चलो। संभल कर चलो। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो। कहीं ऐसा न हो कि आप गिर जाओ। आप गिर जाओ, यानी इसके लिए ये वाली चीज पर ध्यान दें। हमने देखा चाहिए होता है, यहां पर चाहिए आपको हिंदी नहीं दिख रही है, फिर भी शुड का यूज होगा। सेंटेंस बनेगा वॉक केयरफुली। वॉक
केयरफुली, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फॉल डाउन, आप गिर जाओ, नीचे गिर जाओ, गिर जाओ। तो यानी आपको तो ये याद रखना है कि जब भी लेस्ट वर्ड आएगा वो किसको फॉलो करेगा, शुड को। और यह शुड नॉट भी नहीं होगा, शुड नॉट का यूज नहीं करेंगे, निगेटिव चीज का हम यूज नहीं करते हैं। ओके, जैसे वन मोर एग्जांपल, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, लेस्ट यू कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, आप फेल हो जाओ। इस चीज पर आप ध्यान देंगे। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका यूज, यानी क्या है, देखो शुड से किसी काम की पॉसिबिलिटी, शुड से किसी काम की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है। शुड से किसी काम की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है। ओके, जैसे हम कह सकते एग्जाम्पल ये, या चाहिए नहीं आता है, इंडिया शुड विन द मैच, भारत को मैच जीतना चाहिए, भारत मैच जीतेगा, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, भारत मैच जीतेगा, इंडिया शुड विन द मैच। ओके, हम यहाँ कोई सलाह नहीं दे रहे हैं इंडिया को कि इंडिया को मैच जीतना चाहिए, इंडिया मैच जीतेगा, हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। यहाँ चाहिए अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ गा में निकलेगा, भारत मैच जीतेगा, भारत मैच जीतेगा, ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रायिकता है कि वो जीतता रहा है तो इसे भी जीतेगा। इंडिया शुड विन द मैच। दिस इज अ कॉस्टली वॉच, एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, दिस इज अ कॉस्टली वॉच, यह एक महंगी घड़ी है, यह एक महंगी घड़ी है, दिस इज अ कॉस्टली वॉच। तो क्या होप है, क्या पॉसिबिलिटी है इससे, इट शुड गिव करेक्ट टाइम, ये महंगी घड़ी है, ये सही समय देगी, दिस इज अ कॉस्टली वॉच, इट शुड गिव करेक्ट टाइम, ये सही समय देगी, यानी इसको सही समय देने की प्रोबेबिलिटी, इसमें संभावना ज्यादा है, तो इससे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। शुड क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, अभी तो टाइम दिया नहीं है, बस ली है, तो इसका समय क्या रहेगा, सही रहेगा, तो शुड पॉसिबिलिटी भी शो करता है। ओके, नेक्स्ट इसका यूज रहेगा आपका, नेक्स्ट यूज शुड से अनरियल, अनरियल कहेंगे, अवास्तविक या इमेजरी कंडीशन, या इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त, इमेजिनरी कंडीशन का बोध होता है, का बोध होता है, ज्ञान होता है, शुड से अनरियल या इमेजनरी कंडीशन का भी बोध होता है बच्चों। एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं, जैसे इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह पर होता, इफ आई वर यू,
तो कल्पना की बात हो गई। किसकी बात हो गई? कल्पना की बात हो गई। इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह पर होता तो आई शुड नॉट वरी, तो मैं चिंता नहीं करता, तो मैं चिंता नहीं करता। यदि मैं आपकी जगह होता, आपकी जगह होता तो चिंता नहीं करता, चिंता नहीं करता। तो पहली बात तो आप मेरी जगह नहीं होते, मैं आपकी जगह नहीं होता। यदि मैं चिड़िया होता, यदि आप कहें यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो क्या होता? आई शुड फ्लाई इन द स्काई, आई शुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो पहली बात तो आप चिड़िया होते ही नहीं, तो आप नहीं उड़ते। ये कल्पना, अनरियल है। कैसी सिचुएशन दी जा रही है? अनरियल सिचुएशन दी जा रही है। अनरियल सिचुएशन कौन शो कर रहा है? शुड या वुड से शो होती है। ये शांत करें, क्वेश्चनिंग को शांत करें। वुड का भी यूज होता है और शुड का भी यूज होता है। ओके, वुड ज्यादातर यूज किया जाता है, शुड कम किया जाता है, लेकिन शुड इज ऑल्सो करेक्ट इन अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन। ओके, देयर इज नो डाउट, निसंदेह, कोई भी संदेह नहीं है इसमें होता है। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई शुड गिव यू 1000 रुपीज पर डे, तो मैं आपको 1000 रुपये रोजाना देता। ये अनरियल कंडीशन हो गई। अनरियल कंडीशन में भी किसका यूज होता है डियर स्टूडेंट? शुड का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे हम बुक करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। शुड को आप बहुत ही क्या, यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो टॉपिक्स को पूरा पढ़ें, गहराई के साथ पढ़ें। अब एक बार में ही अच्छी कमांड कर सकते हैं। ओके, शुड से नेक्स्ट यूज है, शुड से कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब शर्त वाले वाक्य होते हैं, इनमें शर्त होती है, शर्त वाले वाक्य। अलग से भी इसका एक वीडियो बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस का। शुड से कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं संभावना, या सपोजिशन, सपोजिशन, सपोजिशन का मतलब अनुमान, सपोजिशन का मतलब होता है बच्चों अनुमान। शुड से कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, संभावना या सपोज अनुमान का भाव व्यक्त होता है, का भाव एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होता है। यानी शुड से सपोजिशन या पॉसिबिलिटी कंडीशनल सेंटेंस में हमको पता चलती है। ओके, ये आपने बहुत ही कम देखा होगा। इफ इट शुड रेन, शुड का यूज इफ के साथ बहुत कम होता है। इफ इट शुड रेन, यदि वर्षा हो, यानी पॉसिबिलिटी है वर्षा की, यदि वर्षा हो, इफ इट शुड रेन, तो क्या होगा? वी शैल नॉट प्ले द मैच, हम मैच नहीं खेलेंगे। यदि वर्षा हुई, इफ इट शुड रेन, यदि वर्षा हुई तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ये इसकी हिंदी है। यदि वर्षा हुई, यदि वर्षा हुई, अभी कंडीशन दी जा रही है, यदि वर्षा हुई तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ओके, तो शुड से क्या शो हो रहा है? पॉसिबिलिटी। क्या शो हो रहा है? पॉसिबिलिटी, अनुमान है। बात एक ही है, पॉसिबिलिटी कहो या सपोजिशन, अनुमान है। अनुमान लगाया, यदि वर्षा हुई तो हम मैच
नहीं खेलेंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, इफ शी शुड सी मी, यदि उसने मुझे देखा, अनुमान है, इफ शी शुड सी मी, यदि उसने मुझे देखा, हियर, यदि उसने मुझे यहां देखा, इफ शी शुड सी मी हियर, क्या होगा, शी विल बी अनॉयड, वह नाराज होगी, शी विल बी अनॉयड, वह नाराज हो जाएगी। इफ शी शुड सी मी हियर, यदि उसने मुझे यहां देखा, तो सी विल बी अनॉयड, तो वह नाराज हो जाएगी। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, यहां दिखाया गया बच्चों पॉसिबिलिटी एंड सपोजिशन, पॉसिबिलिटी एंड सपोजिशन शो किया गया है। ओके, अब हम यहां पर रिकैप ले लेते हैं कि हमने शुड से क्या क्या सीखा। रिकैप में हम देखें, रिकैप का मतलब होता है डियर स्टूडेंट रिवीजन में देख रहे हैं कि शुड से हमने क्या क्या यूज सीखे। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, उसके बाद करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके ओके, आपका हो गया। अब हम देखते हैं रिकैप। रिकैप में देख रहे हैं हम शुड में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या देखा, वो चीज हम समझेंगे। सबसे पहले हमने सीखा शैल का पास्ट टेंस इन डीएस डायरेक्ट स्पीच में शुड होता है। एक बात तो हमने ये सीखी थी कि शैल का पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, शुड होता है। क्या होता है, शुड होता है। दूसरी चीज है, शुड ने सिखाया मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इसमें पास्ट का ही बताया था शुड हैव करके, ठीक है। एक हमने सीखा। दूसरा है एडवाइस, एडवाइस भी देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। हमने नेक्स्ट सीखा लेस्ट किसको फॉलो करता है, शुड को फॉलो करता है। इन लेस्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, शुड का यूज करते हैं। ये हमने देखा। हमने शुड का यूज देखा पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी में हमने इसको देखा, इससे स्पष्ट होता है। और हमने शुड में जाना अनरियल कंडीशन में, अनरियल कंडीशन में या इमेजिनरी, इमेजिनरी काल्पनिक कंडीशन जो होती हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। हमने देखा सपोजिशन, किसमें है, सपोजिशन में देखा, सपोजिशन अनुमान, क्या है, अनुमान। अनुमान के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसका, या पॉसिबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी। शुड का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। तो हमने देखा शुड का यूज है डियर स्टूडेंट, सेल का पास्ट टेंस डायरेक्ट इसमें शुड होता है, मोरल ऑब्लिगेशन है ड्यूटी में शुड, एडवाइस शुड से लेस्ट फॉलो करता है शुड,
पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, अनरियल कंडीशन में या सपोजिशन या पॉसिबिलिटी में भी हम शुड का यूज करते हैं. इट इज द समरी ऑफ शुड. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मस्ट के साथ में. स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press bell icon. Thanks for watching this video.